बीजेपी 5 राज्यों की चुनावी तैयारियों में पूरे जोर शोर से जुट गई है। आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद बैठक में मौजूद होंगे। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, राज्यों के प्रभारी होंगे। खबर है कि बैठक में सरकार और पार्टी के बीच तालमेल पर चर्चा होगी। ये बैठक उस वक्त हो रही है जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी की रणनीति है कि मोदी सरकार की कामयाबी, उसके बड़े फैसलों को जनता तक पहुंचाया जाए। तो आपको हम बता दें, थोड़ी देर में यानी कि 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक को संबोधित करने वाले हैं और ये बैठक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होने वाली है। इस बैठक में बीजेपी के सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी होंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कितने देर में बैठक शुरू होने वाली है? प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे, क्या कुछ खास रहेगा आज इस बैठक में? देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 10:25 पर एनडीएमसी के ये कन्वेंशन सेंटर पर आएंगे और लगभग 10:40 पर जो है वो इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक के अंदर पूरा राष्ट्रीय पदाधिकारी है बीजेपी के, जो जेपी नड्डा के नेतृत्व में पूरी राष्ट्रीय पदाधिकारी की टीम बनी है वो, साथ ही साथ सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन मंत्री, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है उन सबके ऊपर, और साथ ही साथ सभी प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी रहेंगे। प्रधानमंत्री से लेकर पूरी पार्टी का फोकस इस बात पर है कि केंद्र सरकार की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जमीन तक कैसे जाएं, उसको लेकर जाने का रोड मैप जो है वो यहाँ पर तय किया जाएगा। और प्रधानमंत्री की तरफ से जरूर किसान का जो आंदोलन चल रहा है, कृषि संबंधित कानूनों को लेकर उस पर बोला जाएगा, और बजट की क्या खासियत है वो कैसे आम जनता तक पहुंचाई जाए, कैसे बताया जाए कि ये बजट आम आदमी के लिए फायदेमंद है, और साथ ही साथ ये तीनों कृषि कानून जो है वो आम आदमी के लिए फायदेमंद है। ये सारी बातें यहाँ होंगी और प्रधानमंत्री जरूर संबोधित करेंगे। लेकिन उस संबोधन के अंदर सबसे बड़ी बात ये होगी, आप देखिए कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7S का फार्मूला दिया था और उन्होंने कहा था कि हमको इसके साथ जो है आम जनता के पास जाना होगा। ये 7S का फार्मूला था, सद्भाव, सद्भावना, संवाद और साथ ही साथ जो है सेवा भाव। इन सभी चीज़ों को लेकर अगर आप जाएंगे तो आम जनता के बीच में जाकर आपको ये बात बतानी होगी कि सरकार कोविड काल में कैसे काम कर रही है। तो इस तरीके का कोई मंत्र जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से दे सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो है केंद्र सरकार की और जिन राज्यों में बीजेपी शासित सरकारें हैं उनकी योजनाओं को आम जनता के बीच में लेके जाना होगा और बताना होगा कि बीजेपी किस तरीके से जो है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए काम कर रही है, और साथ ही साथ बजट किस तरीके से आम आदमी के लिए फायदेमंद है, इसको बताने की जरूरत सबको है। और ये बात और है कि 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है और दिलीप घोष जो पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शायद उपस्थित नहीं रहेंगे, लेकिन वहां के प्रभारी और सह प्रभारी इस बैठक के अंदर आने वाले हैं। और 5 राज्यों के जो चुनाव है उनके प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं। तो सबसे बड़ी बात है, इन चुनावों को लेकर भी जो रणनीति है उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से जरूर कुछ ना कुछ कहा जाएगा। बिल्कुल, काफी अहम ये बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया, सबसे अहम ये है इस वक्त कि 5 राज्यों में यहां पर चुनाव होना है, जिसमें कि बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में जबकि कृषि कानून को लेकर अभी भी किसानों का आंदोलन जो है उनका कैलेंडर खत्म होता नहीं दिख रहा है, लगातार उनका आंदोलन जस का तस बना हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी, चाहे मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई हो वर्चुअल, लेकिन तमाम, हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, देखिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी अहम हो जाती है आज की ये बैठक, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर रणनीति बनानी है और कैसा आगे क्या प्लान होगा उसको लेकर चर्चा, साथ ही साथ कृषि आंदोलन को लेकर लगातार प्रधानमंत्री अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अब भी ये बोल रहे हैं। चाहे अभी मुख्यमंत्रियों के साथ जो वर्चुअल उनकी मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नई चीजें लाना कृषि क्षेत्र में ये बहुत जरूरी है, लेकिन किसान जो है वो टस के मस होने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण।
बिल्कुल श्वेता, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन जो है लगभग 3 महीने होने को आए हैं, चल रहा है। सरकार की तरफ से कई बार कोशिशें की गई हैं कि किसानों को मनाकर जो है वो आंदोलन को समाप्त कराया जाए। सरकार की तरफ से प्रपोजल भी दिया गया था एक कमेटी बनाने का, और उसमें 9 पॉइंट थे। सरकार ने कहा था कि हम ये संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन देखना यह है कि सरकार बीजेपी ने अपनी तरफ से जो है डैमेज कंट्रोल के लिए जरूर कोशिशें की हैं। आप याद कीजिए, इस साल की शुरुआत के अंदर ही बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि सभी प्रदेशों के अंदर जो है वो किसान सम्मान सम्मेलन किए जाएंगे, छोटी छोटी सभाएं की जाएंगी, और मुख्यमंत्री खुद अलग अलग प्रदेशों के अंदर जाएंगे और वहां पर बताएंगे कि ये तीनों कृषि कानून जो है किस तरीके से किसानों के लिए फायदेमंद है, और किस तरीके से जो है किसान आंदोलन के नाम पर विपक्षी पार्टियां जो है मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। ये सारी चीजें जरूर की जा रही हैं। अभी कुछ दिन पिछले हफ्ते ही जो है गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो है लगभग 40 सांसदों और विधायकों को बुलाया था जो जाट बेल्ट से आते हैं। 40 लोकसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, उन सबको बुलाया गया था। उनको ये कहा गया था कि आप जनता के बीच में जाइए और ये बताइए कि ये तीनों कानून किस तरीके से बिल्कुल, जो और है, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं यहाँ पर हिमांशु, और थोड़ी देर में ये देखिए कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर होंगे। हिमांशु, आपसे और हम जानकारी लेंगे आगे। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।